बात करूं कि मज्जा धातु का मल क्या है, तो मज्जा धातु का मल जो होता है आपकी आंखों में से भी कई सारे लोग को देखते हैं ना, आंखों से मैल निकलती, तो नेत्र का जो स्नेह होता है वो होता है। उसी तरीके से पुरीष का स्नेह जो होता है वो भी होता है, वो भी मज्जा धातु का मल है। और त्वचा का स्नेह जो है मज्जा धातु का मल है। क्यों मैं बता रही हूँ, छोटी सी बात है, लेकिन अब आप समझिए। अगर आपको ड्राई स्किन हो रही है तो पक्का सी बात है मज्जा धातु की दुष्टि है। अगर आपके स्टूल जो है बहुत स्टिकी स्टूल निकल रहा है, तो वहाँ पर भी जो मज्जा अंदर पूर्ण करना चाहिए था, अभी आपने उसके कार्यक्रम में देखा, उसका जो कार्य था वो अस्थियों का पूर्ण करना था, और वो क्या कर रही है, आपकी पॉटी के थ्रू निकल जा रहा है। तो अगर वो पॉटी के थ्रू निकल जा रहा है, जितनी स्निग्धता होनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर है, तो पक्का सी बात है, लोग बोलते हैं ना कि वो सारा स्टिकी स्टूल के फॉर्मेट में चीज़ निकल जा रही है, मतलब वहाँ नहीं टिक रही है, तो पक्का सी बात है हड्डियाँ या जॉइंट्स आपके जो है कमज़ोर हो जाएंगे। बिकॉज जो भी सिनोवियल फ्लूइड वगैरह है सारी जॉइंट्स के पास में, तो मूवमेंट्स के लिए वही है ना कि हाइड्रोलिक प्रेशर का काम करता है, तो वो कर ही नहीं पाएगा। और ड्राई आइज़ हो रही हैं क्योंकि नेत्र का स्नेह भी है, और इससे जो थोड़ा बहुत कचरा रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होता है, या हर जगह डाइजेशन के अगेंस्ट में, मतलब एक तो खाने का सिर्फ डाइजेशन होता है और फिर पर्टिकुलर भी डाइजेशन होता है, तो वहाँ पर हर जगह सारोकिट्ट बात बनता है। सारोकिट्ट का कुछ मतलब ज़्यादा टफ सा नहीं समझ लीजिए, कि जो चीज़ जरूरी है दैट इज सार, और जो कचड़ा वाला पार्ट है दैट इज नोन एज द किट्ट। तो सार सही बने, जितना बनना चाहिए, किट्ट जितना बनना चाहिए उतना बने। अगर एक्सेस ये बन रहा है तो यहाँ से भी तकलीफ हो रही है। तो अगर किसी को ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो रही है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, स्टिकी स्टूल की प्रॉब्लम हो रही है, तो समझ लीजिए वहाँ पर मज्जा धातु की भी दुष्टि है। मीन्स हमें मज्जा धातु पर काम करने वाली औषधियाँ देनी पड़ेंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मज्जा व स्रोतस का या मज्जा धातु पर जो काम करने वाले कषाय हैं उनको घृत में सिद्ध करके दे सकते हैं, या सीधे कषाय भी दे सकते हैं। ये हमको यहाँ से चिकित्सा समझ में आती है, छोटी छोटी चीज़ें। तो जब मैं लेती हूँ तो कई बार क्या होगा कि जो कम एज के लोग होंगे सोचेंगे क्या पढ़ा रहे हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता था, बट अभी वो चीज़ें, वो सारी बातें, आयुर्वेद का माइंड मेकअप हो चुका, तो वो चीज़ें उस तरीके से समझ में आती हैं। सो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इस तरीके से भी आप देखिए आपका मरीज क्या क्या कंप्लेन कर रहा है, उस कंप्लेन के अगेंस्ट में वाकई उसको क्या तकलीफ हो सकती है। आपने सेशन सुना हुआ है, आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि पढ़ा तो हर किसी ने, पर क्या है कि बहुत सरल चीज़ें भूल जाती हैं। तो जितना हम बार बार रिवाइज करते हैं उतना बढ़ती रहती है। दैट इज़ विद्या अभ्यासेन वर्धते। तो आज हमने मज्जा धातु के बारे में बात किया, और अगली बार नेक्स्ट टाइम हम दूसरी धातु के बारे में बात करेंगे।